हम रास्ते से जा रहे थे तो प्रिंस आपको ये कार पसंद है? हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। एक मिडिल क्लास इंसान को हमेशा सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। कहाँ खो गए? चलो चले। प्रिंस मुझे अपने घर ले जाता, परंतु मुझे खाली हाथ जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं एक चेन ले गई। आंटी जी, आपके लिए एक छोटा सा उपहार। अरे बेटा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी, मैं भी तो आपकी फैमिली मेंबर ही हूँ ना। भाभी जी, मुझे भी अम्यूजमेंट पार्क ले चलो। ठीक है अंश, आज भाभी नाम सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब हम जाते तो भाई, हम इस खचाड़ा गाड़ी पर 3 कैसे आएंगे? मैं इसे चेक कराने आती तो इसकी असली कीमत 70 लाख थी। अरे भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो रोडपति नहीं करोड़पति निकली। बैगा ग्रुप की एक लौती मालकिन। तेरे तो वारे न्यारे हो गए। तभी मैंने इन्हें फोन मिलाया। जिनी, तुम किधर हो? रुको प्रिंस, मैं ही आ रही हूँ। मैं आ गया। जिनी, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? सॉरी, मुझे आखिरी बार माफ कर दो। ठीक है जिनी, वैसे यहाँ जमीन तो बहुत महंगी है। तुमने ये बिल्डिंग कितने रुपए किराए पर ली? जी नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारी है। ये सुन के मैं हैरान था। वैसे जिनी, क्या बाहर घूमने चले? प्रिंस, ऊपर मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, उसमें चले। जिनी, क्या बाय रोड नहीं चल सकते? हम जाते तो जिनी, ये कार भी तुम्हारी है? अंत में मैंने इन्हें ये भी बता दिया प्रिंस, वो सामने वाला 1000 करोड़ का विला भी मेरा ही है। ये सुन के तो प्रिंस पूरा ही हिल गया। जिनी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्रिंस, ये मर जाएगा। दरअसल हुआ ऐसा, हमने एक नया रेस्टोरेंट खोला था। जिनी, आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, इतना वजन मत उठाओ। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता। आइए सर, आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, मैं कुछ खाने के लिए नहीं, नौकरी करने आया हूँ। प्लीज मुझे नौकरी पर रख लो। ये यही बैठकर रोने लगते। प्रिंस, आपको इन्हें नौकरी पर रखना ही पड़ेगा। उठो चाचा जी, आज से आप यहाँ काम कर सकते हैं। मैंने इन्हें रख तो लिया, परंतु ये हमेशा मेरा नुकसान करते। कभी ऑर्डर गलत पकड़ाकर तो कभी चीजों को तोड़कर। अरे चाचा, आपने इस हफ्ते 18वीं बार गिलास तोड़ा है। प्रिंस, ऐसे नहीं बोलते चाचा जी, आपकी तबीयत खराब लग रही है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। प्रिंस, मैं ये पार्सल डिलीवर करने जा रही हूँ। जिनी जाती तो तभी चाचा भी इनके पीछे जाता। मैं अकेले जाती तो कोई मेरा पीछा करता, मैं तेज तेज चलने लगती। तभी मैं इसे पीटता। जिनी, इस बुढ़े के मंसूबे अच्छे नहीं हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी ये अपनी सच्चाई बताता। दरअसल कुछ हफ्तों पहले मेरी बेटी एक्सीडेंट में मर गई और उनका दिल जिनी को दिया गया था। मुझे मेरी बेटी की याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया और आज मेरी बेटी का बर्थडे है। चाचा जी, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ, तभी मैं इन्हें गले से लगा लेती और अंत में मैंने इन्हें पापा भी बोला। आज मैं अपने दोस्तों से छिपकर भाग ही रही थी। सुनो प्लीज, मुझे छिपा लो। बहुत समय हो गया आपको छिपे हुए, तभी इनके दोस्त इन्हें देख लेते। अरे जिनी, तुम छिप क्यों रही हो? वैसे लो, हमारा कार्ड, कल हमारी शादी है, तुम जरूर आना। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तो तुम अकेले आ सकती हो। जी नहीं, ये रहे मेरे बॉयफ्रेंड। तो ठीक है, इन्हें भी साथ में लाना। मैंने इतनी बड़ी झूठ बोल तो दी, अब इसे हैंडल कैसे करूं? क्या आप मेरे एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनोगे? परंतु इन्होंने मना कर दिया। मैं अकेले ही शादी में जाती, तभी यह सब मेरे ऊपर हंसने लगते। जिनी, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। यदि है तो उन्हें बुलाओ। तभी वहाँ प्रिंस भी वहाँ आ जाता। सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई। जिनी, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तभी प्रिंस मुझे नई ड्रेस पहनवा के सभी को हमारा इंट्रो देता। सभी सुनो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड जिनी और मैं हूँ प्रिंस द ग्रेट म्यूजिशियन। परंतु इन्हें विश्वास नहीं होता तो मैं पियानो बजा के सुनाता। सभी मेरे मन मोहक सुरों के दीवाने बन गए। परंतु मुझे अभी भी तुम पे विश्वास नहीं है। मेरे पास असली प्रिंस का नंबर है। तभी मैं इन्हें कहता, अच्छा ऐसी बात है तो उन्हें अभी फोन करो। ये करती तो हेलो। मेरी एक ऐसी दोस्त जो मुझे हर बार अलग अलग तरह से डराती। कभी तो पानी में मकड़ी डाल के, तो कभी लाइट बंद करके। धीरे धीरे मेरी भावनाएं इनके प्रति कम हो गयी। हम जाते तो जिया मुझे पैर लगा के एक लड़के के ऊपर गिरा देती। जिस बेस्टी शब्द पर मुझे गर्व था, उसने मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया। अंत में मुझे उसी व्यक्ति से प्यार हो गया। धीरे धीरे जिया मेरी जिंदगी से गायब हो गई। अनु, मुझे पता है आप उन्हें बहुत पसंद करते हो। प्लीज जिनी का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कीड़ों से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। उन्हें ज्यादा दोस्त बनाना भी पसंद नहीं। प्लीज मेरी गुजारिश है, आप उन्हें हमेशा खुश रखना। माफ कर दो जिनी, अब मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। एक दिन जब अनूप और मैं जा रहे थे तो मैं अचानक से मकड़ी को देखकर भयभीत हो गई। जिनी, डरो मत, मैं हूँ ना। या तुम्हें किसने बताया? तभी मैं भागकर जिया के पास जाती। वहाँ मैंने एक रिपोर्ट देखी, उसमें लिखा था जिया को लास्ट स्टेज का कैंसर था। दरअसल जिया ने जो भी मेरे लिए किया वो सिर्फ मुझे मजबूत बनाने के लिए। मैं उनके लिए खूब रोती। मुझे उनके साथ गुजारे हुए सभी पल मेरे आँखों के सामने चलते। मैं रोते गिरते पड़ते जिया के पास जाती। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी।